कुछ ही दूर पर दोनों जो वे हैं वहाँ पे मिले और लोगों में काफी हड़कंप मच गया। जब लोगों ने वहाँ पे उनको देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस ने जो है वो दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद ये आशंका लगाई जा रही थी कि किसी कारण की वजह से जो है वो इन दोनों ने ये सब किया। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, आदि शाम। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से राजी खुशी से होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको कहानियां क्राइम की सुनने के लिए मेरे चैनल पे मिलती हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको कहानी सुनने का बहुत आनंद आएगा। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। आप दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि पूरी कहानी को एंड तक देखना, तभी आपको हर कहानी का जो है वो पहलू समझ आएगा। आज की कहानी का दोस्तों हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो है वो पति पत्नी दोनों रहते हैं। महिंद्रा एन्क्लेव में रहते हैं। नेहरू नगर के नेहरू नगर में अपार्टमेंट बने हुए हैं। महिंद्रा एन्क्लेव अपार्टमेंट जो है वो, वहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो रहते हैं और दोनों की उम्र जो है वो 34-35 साल के आसपास है। दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद जो है वो अच्छी जिंदगी गुजर बसर चली हुई थी। अच्छा अपना इनका जिंदगी जो है वो बिता रहे थे। लेकिन ये बीच में क्या होता है कि विनोद चौधरी जो है वो उनकी पत्नी का नाम है दीपक चौधरी और पति का नाम है विनोद चौधरी। विनोद चौधरी जो है वो नोएडा की एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। और क्योंकि नोएडा जो है वो गाजियाबाद से कुछ ही दूर है तो अप डाउन करती हैं और अप डाउन करते हैं गाजियाबाद से और शाम को अपने घर आ जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि इनकी कंपनी जो है वो बंद हो जाती है, विनोद चौधरी की। तो बहुत दिनों तक कंपनी बंद रहती है। कंपनी के खुलने के कोई आसार नहीं होते हैं। तो विनोद चौधरी जो है वो डिप्रेशन में काफी ज्यादा रहने लगते हैं, बहुत परेशान रहने लगते हैं। उनको अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है कि जिंदगी में वो अब क्या करेंगे आगे, क्योंकि उनके पास जो है वो रोजगार का अब कोई भी साधन नहीं रहा है। उनकी जिंदगी कैसे गुजर बसर होगी। और कई बार जो है वो बहुत ज्यादा वो मरने की भी कोशिश करते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देगा और अपनी जिंदगी नहीं जिएगा। लेकिन घर वाले जो हैं वो उस चीज से रोकते हैं और वो अपने घर वालों से ये बोलते हैं कि अगर अपनी जिंदगी को खत्म भी करेंगे तो अपनी पत्नी को साथ लेकर के खत्म करेंगे, अगर मरेंगे तो अपनी पत्नी को साथ लेकर के मरेंगे। क्या होता है कि 29 जनवरी 2024 को जो है वो विनोद चौधरी अपने घर से निकलते हैं और कमला नेहरू क्वार्टर जो है वो जहाँ पे मधुबन बापू धाम के फ्लैट्स बने हुए हैं, वहीं पे कमला नेहरू क्वार्टर्स भी हैं। तो वहीं पे जो है वो उनकी दोनों की बॉडी मिलती है। एक लावारिस कार जो है वो वहाँ खड़ी होती है और वो कार भी वहीं पे कुछ दूरी पे खड़ी रहती है और इन दोनों की जो है वो वहाँ पे बॉडी बरामद की जाती है। और जब लोग सुबह इनको देखते हैं, जब सवेरा होता है, रास्ते से लोग जो है वो आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो उन दोनों की पति पत्नी की वहां पे शव देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि किसके शव जो है वो यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं और क्या हुआ है। उसके बाद जो है वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और पुलिस जब सारी चेकिंग करती है तो वो जो गाड़ी वहां पे खड़ी हुई थी, गाड़ी में जो है तमंचा रखा हुआ था। तमंचे जैसे जो है वो पुलिस ये पता करती लगाती है कि पहले जो है वो विनोद चौधरी ने जो है वो
अपनी पत्नी को, दीपक चौधरी को गोली मारी। उसके बाद जो है वो उन्होंने खुद को गोली मारी और दोनों के शव जो है वो वहीं पे पड़े हुए मिले और कार भी जो है वो लावारिस हालत में वहीं पे खड़ी हुई मिली। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस पूरी जांच करती है और उनका पता लगाती है कि ये कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। जिसके बाद उनकी महिंद्रा एंक्लेव जो है वो एंक्लेव में पता किया जाता है, नेहरू नगर में, और उनके परिजन आते हैं। और जब परिजन को ये पता चलता है तो उनका रो रो करके इतनी बुरी हालत होती है कि उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि उनके घर परिवार में उनकी अच्छी खासी जिंदगी जो है वो चलते चलते ऐसे रुक जाएगी। जो उनका बेटा है वो चलते चलते ऐसे कर लेगा, ये किसी ने भी घर में नहीं सोचा होता है। फिलहाल पुलिस क्या करती है, दोनों के शव को ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए और उनके जो दोनों के शव पड़े होते हैं उनपे बुलेट की जो है वो इंजरी आई हुई होती है। उनके माथे के ऊपर थोड़ी बुलेट जो होती है उसकी इंजरी भी आई हुई होती है। अभी जो है वो दोनों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले जाती है, लेकिन अब परिजन जो है वो रोते रोते ये बात बोलते हैं कि विनोद चौधरी का काम छूट गया था और वो काफी परेशान था। लेकिन वो हमेशा एक बात को बोलता था कि अगर वो ये जिंदगी छोड़ के जाएगा, मरेगा भी, तो वो अपनी पत्नी को साथ लेकर के ही जाएगा, पत्नी के साथ ही मरेगा। दोस्तों, आज की कहानी में क्या हुआ कि दोनों खत्म हो चुके हैं, दोनों इस जिंदगी से जा चुके हैं। लेकिन आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से, हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। आज की कहानी से जो हमें सीख मिलती है, मेरे नजरिए से, आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या सीख मिली। एक 35 साल के युवक जो जवान है, नौजवान है, उनकी कंपनी बंद हो जाती है। अगर इंसान के अंदर काबिलियत होती है तो ऐसी हजारों कंपनियां बंद होती हैं, वो भूखे नहीं मरते हैं। गाजियाबाद जैसा शहर, जहाँ पे शहरों में तो कभी कोई इंसान भूखा मरता ही नहीं है। अगर विनोद चौधरी की कंपनी नोएडा में बंद हो गई थी तो उनको ये खौफनाक कदम नहीं उठाना चाहिए था। साथ में अपनी पत्नी की भी उन्होंने हत्या कर डाली। उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि कंपनी बंद हो जाती है तो एक कंपनी के ऊपर ही आप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हो, ये बहुत गलत चीज है। कंपनियां तो आती हैं जाती हैं। इतने बड़े शहर में इंसान को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, खुद के ऊपर। हमें अपनी ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है दोस्तों, न जाने हमने कितने कर्म किए होंगे, कितने अच्छे कर्म किए होंगे, जबकि हम इस मनुष्य के रूप में इस जिंदगी में आए हुए हैं, इस धरती के ऊपर आए हुए हैं। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अगला जन्म भी जो है वो बहुत अच्छा मिले। ना कि हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमारे आगे के जन्म भी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। विनोद चौधरी ने बहुत गलत किया, एक कंपनी की वजह से अपनी आत्महत्या कर डाली। बहुत कुछ हो जाता है दोस्तों। आज की कहानी में हमें सिर्फ और सिर्फ ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट करके हर परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अगर कंपनी बंद हो गई थी तो उनको आज एक ठेली होती है, ठेली के ऊपर खड़ा हुआ इंसान भी शाम तक जो है वो आराम से 500 से 1000 रुपए कमा लेता है। अगर किसी के अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है तो कम से कम आजकल सर्दियों का टाइम है, ठेली के ऊपर जो है वो लोग परांठे बनाते हैं, चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं। शाम तक वो भी बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। और गर्मियों में और कुछ नहीं है तो पानी पिलाने लग जाओ अपने ठेले के ऊपर ठंडा, आपको आराम से 500 से 1000 रुपए शाम तक मिल जाएंगे। लेकिन कंपनी बंद हो जाने के बाद जो है वो आय का साधन कुछ भी नहीं रहा। ये तो बहुत गलत चीज है। इंसान को अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि वो खुद एक कंपनी खड़ी कर डाले। विनोद चौधरी ने जो किया बहुत ही गलत किया। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आपको ऐसी कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।